नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले कटिया प्रखंड में और ये रुद्रपुर पंचायत का तिवारी टोला गांव है। यहाँ पर मौजूद होने की एक खास वजह यह भी है कि हमारे साथ एक ऐसे युवा मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, जिन्होंने अपनी उपलब्धि से न केवल अपने परिवार का सिर गौरव से ऊंचा किया है, बल्कि समाज में भी औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। मैं सीधे सीधे द पॉइंट मीडिया के कैमरे पर स्वागत करना चाहूंगा सचिन तिवारी उर्फ लक्की जी का। और सबसे पहले स्वागत है सचिन जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। मैं इनके बारे में परिचय दे दूं अपने दर्शकों को तो तिवारी टोला गांव के निवासी श्री शंभुनाथ तिवारी जी के 3 बेटों और 1 बेटियों में सबसे छोटे सचिन सीआरपीएफ में अवर निरीक्षक के पद पर चयनित होते हैं। इसके बाद वो नवंबर 2022 में ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं और कौशल परेड पूरी करने के बाद सचिन जब अपने पैतृक निवास पर आते हैं तो गांव उनका खुले दिल से स्वागत करता है। हर कोई उनकी इस उपलब्धि को अपनी उपलब्धि मानकर और इस मौके को एक उत्सव की तरह मनाता है। सचिन, सबसे पहले आप कैसा महसूस कर रहे हैं गांव का ये माहौल देखकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे गांव के समस्त लोग जी मेरी इस उपलब्धि से बहुत खुश हैं। तो अगर गांव खुश है तो मैं भी खुश हूँ इसमें। अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता और मेरे भाई और मेरी बहन, परिवार को सफलता का श्रेय देना चाहते हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जैसा कि बताया जाता है कि इसी गांव में शुरू हुई थी, उसके बाद आप बहराइच चले गए। सबसे पहले एक छोटा बच्चा या कोई पौधा भी होता है, अगर उसे कहीं दूसरी जगह पर प्रत्यारोपित किया जाए तो उस माहौल में ढलने में उसे थोड़ा सा समय लगता है। तो आपने कैसे अडॉप्ट किया था इस माहौल को? चूंकि मैं यहाँ कक्षा 2 तक मैंने यहाँ तक पढ़ा था प्राइमरी स्कूल में। फिर उसके बाद मेरे पिताजी बहराइच उत्तर प्रदेश में वहाँ पे गाड़ी चलाते थे तो वहाँ फैमिली चली गई। फिर यहाँ का माहौल से वहाँ के माहौल में बहुत डिफरेंस था, क्योंकि यहाँ हम लोग प्रॉपर भोजपुरी जानते थे, हिंदी नहीं आता था। वहाँ पे फिर धीरे धीरे अडॉप्ट करने में टाइम लगा। फिर मेरी आगे की जितनी पढ़ाई रही मेरी बहराइच उत्तर प्रदेश से ही रही और मुझे बहुत कुछ गांव से बहुत सीखने को मिला कि गांव से निकलने के बाद अगर हम बाहर जाते हैं तो कुछ एक सकारात्मक विचार लेके जाते हैं कि कुछ गांव में आना है तो कुछ बन के आना है, और इसी विचार के साथ मैं आगे बढ़ता रहा। आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ये बताया जा रहा था कि आप अपने ग्रेजुएशन को पूरा करने के बाद से इलाहाबाद चले गए। हालांकि इलाहाबाद के अनुभवों के बारे में जितने युवाओं से मुझे जानकारी मिली है, वहां पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं के जो तैयारी करने के लिए छात्र जाते हैं, उन्हें एक आय के संसाधन के रूप में वो शहर देखता है। आपका निजी अनुभव क्या था इलाहाबाद के लिए? बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पे अगर छोटे से लेके बड़े तक कोई बड़ा फैमिली वाला भी है तो भी अपने घर को रेंट पे देता है, तो आय का संसाधन ही है उनके लिए वो। और इसमें हम युवाओं के लिए सबसे बड़ी विषय ये रहता है कि ये कम पैसों में अपने जो पढ़ाई के संसाधन कैसे उसको पूर्ति करे, क्योंकि विशेषकर एक मध्यम वर्गीय परिवार का जो लड़का होता है। हाँ, मध्यम वर्गीय, क्योंकि एक लिमिट में ही पैसा घर से मिलता है और उसी में उसको अपने पूरे महीने के खर्चे चलाना होता है। तो इलाहाबाद हालांकि युवाओं के लिए सबसे बड़ा जगह है कि वहां से अपने आगे की भविष्य को वहां से संवारते हैं। प्रिपरेशन हब कहा जाता है। प्रिपरेशन हब। तो मैं तो बहुत अपने को सौभाग्य मानता हूँ कि मैं इलाहाबाद गया, क्योंकि वो वही एक हब है। या फिर दिल्ली, तो दिल्ली बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है, तो मध्यम वर्गीय के लिए, परिवार के लिए अगर कोई बच्चा जाता है तो इलाहाबाद सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है मेरे लिए। जैसा कि आपने बताया कि पिताजी आपकी गाड़ी चलाते हैं, तो अब जब आप एक स्थापित, चूंकि ये माना जाता है कामयाबी का पैमाना आज भी तमाम परिवारों में सरकारी नौकरी ही है, अब आप कामयाब हो चुके हैं, तो क्या पिताजी आगे भी अपने व्यवसाय को या नौकरी को जारी रखेंगे या वो अब आराम करेंगे, उन्हें रिटायरमेंट देने वाले हैं आप? जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, मैं जिस दिन ट्रेनिंग पे लग गया उस दिन मैंने अपने पिताजी से कह दिया कि अब आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने आपने मुझे पाल पोस बड़ा करके मुझे इस कामयाबी तक पहुंचाया। अब आप बैठिए, अब हम लोग घर चलाएंगे। अब आप अपने कंधों पर जिम्मेवारी ले रहे हैं। 48 वीक्स की आपकी जो ट्रेनिंग सेशन था वो आपने बताया कि 48 वीक्स का था। इस दौरान तमाम जो रिश्तेदार होते हैं या फिर कि गांव समाज के लोग होते हैं, जब युवा स्थापित होता है तो सबसे पहला लक्ष्य होता है कि इसकी शादी कराई जाए। तो अब तक सचिन का क्या विचार है शादी को लेकर के? अभी मेरे से बड़े मेरे भैया और मेरी सिस्टर हैं, अभी उनकी शादी, और अभी तो मैंने अपने शादी के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि मुझे आगे की और तैयारी करनी है। ट्रेनिंग पीरियड में टाइम नहीं मिलता कि आप आगे तैयारी कर पाए, या फिर उन ट्रेनिंग पीरियड से जाने भी नहीं दिया जाता अदर एग्जाम के लिए।
तो मुझे अभी आगे की भी तैयारी करनी है, इससे अच्छी और पोस्ट पानी, उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे। अभी इससे बड़ा लक्ष्य आपने बनाया हुआ अभी है? सोचा नहीं है शादी के लिए। परिवार और समाज को लेकर के आपने क्या लक्ष्य बनाया है? कोई कुछ ऐसा सोचा है सचिन ने कि मैं अपने गांव के लिए ये करना चाहता हूँ या अपने परिवार के लिए ये करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ? अब चूंकि मैं परिवार के लिए तो हो ही गया हूँ कि जो भी परिवार में जो कष्ट होंगे, जो भी दुख होंगे, मेरा आशय सिर्फ सैलरी से नहीं था। जी। हाँ, वो तो है। एक सपोर्ट के रूप में मैं अपने जितने मेरे छोटे भाई हैं, बहन हैं और मेरे गांव के जितने लड़के हैं, मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी भी तरीके से अगर मैं आता हूँ काम में, तो मुझे बिल्कुल बताएं, मैं बिल्कुल उनका सपोर्ट करूंगा। खास करके पढ़ाई के माध्यम में, अगर वो पढ़ाई के माध्यम में आगे जाते हैं, उनको किसी प्रकार की अगर कुछ चाहिए सपोर्ट मुझसे, तो मुझे बिल्कुल बताएं। आपकी इस उपलब्धि के बाद से निश्चित तौर पर आप समाज और क्षेत्र में युवाओं के कहें या जो भी लोग एक सरकारी नौकरी का सपना सजोते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए एक ही संदेश है कि बच्चा अगर आगे पढ़ाई कर रहा है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान माता पिता का है। जब तक वो अपने बच्चे पे पूरा गाइडेंस अच्छे से नहीं देंगे कि उनका बेटा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तब तक वो सफल नहीं होंगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अपने बच्चे को, ये भी आप डिपेंड ना रहे कि स्कूल पे ही वो पढ़ रहा है, खुद से भी आप उसको देखें कि घर पे कैसी पढ़ाई कर रही है या कैसे कर रहा है। अगर आगे वो पढ़ने जाता है तो उस पर पूरा आप उसको निगरानी में रखें कि मेरा लड़का कैसे पढ़ रहा है, कैसे क्या कर रहा है। क्योंकि बहुत जरूरी है कि आजकल के युवा जो ध्यान से भटक जाते हैं, पढ़ाई के माध्यम इधर उधर भटक जाते हैं, ये परिवार भटकाव का क्या कारण है आपके हिसाब से? सोशल मीडिया और बच्चों के हाथ में मोबाइल जो है सबसे बड़ा कारण है। अगर माता पिता का सही गाइडेंस रहा बच्चों पे, तो बच्चे हमेशा सफलता की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन बच्चे का भी उतना ही योगदान बनता है कि जितना माता पिता उनके लिए कर रहे हैं, हमें भी उनके लिए कुछ करके देना है। तो समाज का क्या दायित्व होना चाहिए? समाज का ये दायित्व होना चाहिए कि जितने भी समाज में गलत बुराइयां हैं या फिर जो समाज में जो शिक्षा व्यवस्था अगर सही नहीं है, उस पर ध्यान दे। अपने जो बड़े अधिकारी हैं, आप उनसे भी कंप्लेन करें कि ये चीज सुविधा हमारे स्कूल में या फिर मेरे अगल बगल पास पड़ोस में नहीं है। क्योंकि अगर बच्चा पढ़ने भी जाता है तो उसको सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो सबसे बड़ा यही है कि माता पिता भी और समाज भी पढ़ाई के माध्यम में अगर देखें तो युवाओं पे फोकस करें और आगे मतलब अधिकारियों को भी एक संपर्क में रहें। किसी प्रकार के स्कूल में कोई दिक्कत होती है तो आगे कंप्लेन करें, लिखित कंप्लेन करें, उससे बहुत बदलाव होता है, मैंने देखा है। ट्रेनिंग सेशंस के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि बहुत टफ होते हैं, जैसा कि आपने भी बताया कि टाइम नहीं मिलता है। कोई ऐसा किस्सा जो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें ट्रेनिंग के दौरान, कोई यादगार बात? ट्रेनिंग पीरियड में सबसे टफ पीरियड होता है 1 मंथ का जंगल कैंप होता है हम लोग का, जिसमें 7 दिन का जंगल सर्वाइवल होता है। उसमें आपको लिमिटेड खाना मिल जाएगा, मैक्सिमम 10 पैकेट मैगी के मिले थे, थोड़ा चावल 100 ग्राम दाल, बस इतने मिलते लिमिटेड। उसको 7 दिन चलाना होता है और डेली आपको 4 लीटर पानी मिलेगा। आप उसी में आपको फ्रेश भी होना है, उसमें आपको खाना भी बनाना है और कम से कम डेली 25 से 30 किलोमीटर पहाड़ भी चढ़ाते थे। वो सबसे ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट रोल था। उसमें लड़कों का वेट मेरा कम से कम 6 किलो वेट मेरा कम हुआ 1 हफ्ते में। तो सबसे यादगार पल था ट्रेनिंग पीरियड का मेरा जंगल। ट्रेनिंग पीरियड से निकलने के बाद आपको मैंने जो तस्वीरें देखी हैं, आप अपने माता पिता के साथ थे कौसम परेड के बाद। पिताजी तो आपके मौजूद नहीं है, लेकिन मैं माताजी के माध्यम से ये जानना चाहूंगा कि उस पल की अनुभूति कैसी थी जब उन्होंने अपने बेटे को वर्दी में देखा। अब हमारे साथ सचिन के परिवार की महिलाएं और उनकी माताजी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जब अपने बेटे को आपने वर्दी में देखा उस समय कैसा लगा? बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ, गौर हुआ हमको जी। बचपन में ये जब शरारत करते थे? शरारत नहीं करते थे, यही हाँ एकदम सीधे साधे, यही तो उनके में लक्षण नहीं का, शरारती नहीं था जी, एकदम सीधा साधा। जैसे लक्की, उसका नाम था लक्की लक्की है जी। हाँ, आपको विश्वास था कि आगे चल के कुछ परिवार का सहारा बनने वाला विश्वास था जी, हाँ कि आगे चल के कुछ बनेंगे। अभी आपने लक्की के लिए क्या सोचा हुआ है अपने बेटे के लिए? सोच रही हूँ कि इससे पद पर आगे और निकले जी। हाँ, और तैयारी में आप लोगों का सहयोग रहेगा? हाँ, तब क्या। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे बच्चे जो लक्की को देख रहे हैं और आपको भी देख रहे हैं, उनके अभिभावक, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये सोच रहे हैं आगे पे सब अपने लड़के सबको आगे पे बढ़ाए, खुशी हो। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन की माता जी के आपने शब्द सुने और निश्चित तौर पर माता पिता को काफी गर्व होता है जब बेटा समाज में एक प्रतिष्ठित मुकाम को प्राप्त करता है और
भी उस उपलब्धि को जिस तरह से स्वागत करता है उस उपलब्धि का, यह देखने योग्य होता है। अभी सचिन को मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं सचिन के पैतृक आवास, जो कि छोटा सा है, और दरवाजे पर जो भीड़ लगी हुई है, ये सभी लोग सचिन की कामयाबी को अपनी कामयाबी मान करके, क्योंकि समाज का भी कहीं ना कहीं योगदान होता है एक व्यक्तित्व को गढ़ने में, अपनी कामयाबी मानकर ये सभी लोग सचिन को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। और हमारे साथ रुद्रपुर पंचायत के पूर्व मुखिया मार्कंडेश्वर पांडे उर्फ मुन्ना जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो स्वागत है मुखिया जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दूर से हमारे इस सुदूर देहाती क्षेत्र में इस बच्चे की सफलता पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाद बाकी सबसे पहले मैं इस बच्चे को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र में जहां पढ़ाई लिखाई की सुविधा जो भी है, लेकिन उसके हिसाब से ये बच्चा पढ़ा लिखा और अपनी मेहनत से इस दम पर पहुंचा या सीआरपीएफ के एक दरोगा के पद पर बहाली हुई इसके हुआ है। और इसके लिए हमारे सभी लोग और हमारी सभी जनता प्लस रुद्रपुर पंचायत की पूरी जनता इस बच्चे को मेरे साथ साथ सभी लोग सादर अभिनंदन और वंदन कर रहे हैं और काफी खुश है कि हमारे गांव का, हमारे घर का एक बच्चा इस पोस्ट पर पहुंचा। अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं के अभाव में बच्चों को पलायन करना पड़ता है। हालांकि ये समस्या केवल आपके पंचायत की नहीं है, पूरे बिहार की है। तमाम युवा बेहतर शिक्षा के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, और विशेषकर जो सीमावर्ती इलाके होते हैं, बॉर्डर के, जैसे आपका पंचायत है, वहां पर शिक्षा व्यवस्था बेहद लचर होती है। ऐसे में एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कुछ लोगों के दिलों में अब भी आप हैं और एक बड़ी आबादी के दिलों में है। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर सचिन को प्रेरणा स्रोत के रूप में रखते हुए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आगे आप क्या करने वाले हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अभी की जो स्थिति है, जब से ये के पाठक जी सचिव हुए हैं जी, तो अभी स्थिति में काफी बदलाव हुआ है। अभी हमारे यहाँ भी जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं और स्कूलों में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है पढ़ाई लिखाई के हिसाब से भी। लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगा कि जो लोग भी अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजते हैं, सरकारी स्कूल में भेजते हैं, उस पर कुछ अपना भी गाइडेंस रखें कि बच्चे जो ये अभी क्या ये बच्चा बोल रहा था मोबाइल के संदर्भ में, तो इस सब कुरीतियों से थोड़ा दूर करके और उस बच्चे पर अपना ध्यान दिया जाएगा तो निश्चित रूप से ये जो बच्चा है अभी भी पढ़ेगा, इस हमारे गांव में भी पढ़ेगा, तो निश्चित रूप से ये शिक्षा के रूप में एक मानक स्थापित करेगा और कहीं ना कहीं उसकी भी नौकरी लगेगी। इस बच्चे ने तो यही कहा है और यही करके भी दिखाया है। तो और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ अभी एक जैसे सुदूर देहाती क्षेत्र है और क्या नाम है कि यूपी के सीमावर्ती क्षेत्र है, तो ज्यादातर बच्चे चले जाते हैं पढ़ने के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश में। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हो जाए। यदि सरकार का मतलब ये प्रावधान होता है तो बहुत बढ़िया रहेगा बच्चियों के लिए या बच्चों के लिए। चलिए, निश्चित तौर पर क्षेत्र के लिए एक बड़ी बात उठाई है इन्होंने, और क्षेत्र के लिए सचिन जैसे युवा प्रेरणा स्रोत हैं जिन्होंने अपनी सफलता को स्वयं तक सीमित नहीं रखा बल्कि समाज के साथ साझा करने का निर्णय लिया ताकि और भी लोग इनसे प्रेरणा ले सकें। पंचायत के उप मुखिया मनोज पांडे जी भी सचिन को शुभकामनाएं देने वाले उनके शुभचिंतकों में शामिल है। पांडे जी, सबसे पहले कि पंचायत के एक निवासी ने, एक युवा ने अपने दम पर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल किया कि पूरा पंचायत गौरवान्वित है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम जब सुने जी हमारे वहाँ के सचिन जी आ गए हैं जी, तो बहुत हम खुश हुए जी। वहाँ कर दौड़े हम आए, हमारे पंचायत का एक लड़का हासिल मुकाम किया है जी, का चले बहुत खुशी है। सचिन के जैसे तमाम प्रतिभावान बच्चे हैं आपके क्षेत्र में। जरूरी नहीं है कि केवल शिक्षा ही एक प्रतिभा का मानक हो, खेल से लेकर तमाम जो क्षेत्र होते हैं, कोई गायन में होता है, कोई वादन में होता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि प्रतिभाओं को सम्मान नहीं मिलता है तो वो मजबूरियों के आगे हार जाते हैं। ऐसे में एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उन प्रतिभाओं को बचाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हम जब सुने तो इतना हमको खुशी हुआ कि हम यह बुझे जो आज मेरे गाँव में या सचिन हुए हैं, वहाँ पर जाएंगे, कभी भी हमसे भेंट होगा इनको सचिने हम कहेंगे जी। इनको हजूर नहीं कहेंगे, हमको ये चाचा कहेंगे जी। इसी बातों से बहुत हमको खुशी हुआ। इनके बच्चे क्षेत्र से निकले हैं, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं?
हमारा सहयोग बराबर आता है, जी 2 डेग चलना होता है जी। तो हम चलते हैं। सहयोग पैसा राशि से करना होगा तभी भी हम करते हैं। कोई भी पेपर तैयार करना पड़ता है सर्विस में, जो हमारा यहाँ पेपर बनवा दीजिए, उसके लिए हम 2 डेग चलते हैं। हाँ, तो ये पंचायत के उप मुखिया जी थे और निश्चित तौर पर सचिन के जैसे जो भी युवा हैं जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए जो भी सहयोग होता है वो करने के लिए मनोज पांडे जी पीछे नहीं हटते हैं। और जो भी युवा मनोज पांडे जी से कोई सहयोग चाहते हैं वो आकर के निसंकोच इनसे मिल सकते हैं। सचिन, चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में उसमें आपके जिले के और जहां से आपने पढ़ाई की आपके साथी या कहें कि जो आपसे छोटे जूनियर्स थे वो शामिल हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि निरंतर अपने कार्य पर ध्यान देते रहिए, फोकस करते रहिए। आपका लक्ष्य हमेशा आपके नज़र के सामने होना चाहिए। बस वो दिन दूर नहीं है जब भी आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सीआरपीएफ में अवर निरीक्षक के पद पर चयनित सचिन तिवारी जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। ये प्रार्थना करेंगे कि इन्होंने जो लक्ष्य अपने लिए बनाया है उस लक्ष्य को ये प्राप्त करें। बाकी इनके जैसी तमाम हस्तियों से हमारी मुलाकातें होती रहती हैं और हम वीडियोज लेकर के आते रहते हैं अपने दर्शकों के लिए, ताकि समाज को प्रेरणा मिल सके और उन युवाओं को प्रेरणा मिल सके जो कहीं ना कहीं ये समझ लेते हैं कि अब नौकरियां मिलना मुमकिन नहीं है, वो प्रतिभाएं कुंठित ना हो। इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और पहुंचाइए किसी जरूरतमंद युवा के पास, ताकि वो भी सचिन से प्रेरणा ले सके। बाकी होती रहेंगी इनसे मुलाकातें, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन मंजीत के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।